84 लाख योनियां काटने के बाद में ये मानव की देह प्राप्त होती है। बहुत बड़ी कृपा समझिए भगवान की हुई तो ये मानव का शरीर मिला। बहुत बड़ी कृपा। ना जाने कितने कितने जन्म, कितनी कितनी योनियां हमने काटने के बाद यहां पहुंचे होंगे। बहुत बड़ी कृपा जब परमात्मा की होती है तब जाकर यह मानव की देह मिलती है। और उस मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी ना जाने कोई पूर्व के 71 पीढ़ी के कोई पुण्य हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में हम पहुंच पाते हैं। होगी दुकान, व्यापार आपका भी है, दुकान आपकी भी है, धंधा पानी, नौकरी, सर्विस, सब कुछ है, सब है। पर अपने परिवार वालों को एक बात जरूर कहना कि मानव की देह मिल जाना यह प्रभु की कृपा है, मानव की देह प्राप्त कर लेना यह भगवान की कृपा है। पर उस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद अगर कहीं शंकर की भक्ति करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कहीं शंकर का अनुमोदन करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव तत्व को जानने का मौका मिल जाए, कहीं एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना उस परमात्मा ने आपको उसके लिए चुनकर रखा है कि ये मेरी भक्ति में रमा रहे, ये मेरी भक्ति में संजोया रहे। बहुत चतुर होते हैं संसार के लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और उनके पास में कोई सामग्री होती है तो वो माँ बच्चे से कहती चल इसको भी दे, ये नाना के भी दे, ये वीरा के भी दे, ये भूरिया के भी दे, दे इसको, दे निकाल तेरे पास में जेब में जो सामान ही रखी, दे इसको भी दे, इसको भी दे। बच्चा इतना चतुर होता है, वो एक एक सामान धीरे से मूंगफली निकालेगा, टॉफी निकालेगा, सामान निकालेगा और एक भूरिया के दे देगा, ने एक इसके दे देगा, ने एक उसके दे देगा, पर इस जेब में से सामग्री नहीं निकालेगा। तो उससे कहा जाए क्यों रे इस जेब में क्या रखा है तेरे? नीम, वो हमारी है और हमारा सामान में नी दूंगा तो नी दूंगा, मछली जाए वो नी दे, नी दूंगा में तो नी दूंगा, तो रखा है उसकी जेब में। पर वही बच्चा एक जेब की सामग्री सबको दे दिया और एक जेब की सामग्री नहीं दे रहा, और इतने में माँ कह दे, इतने में उसके पिताजी कह दें ला इधर आ छोरा, इधर आ, ला हमारे दी दो। और छोरे ने जेब में से निकाल के तुरंत अपने पिताजी के, अपनी माताजी के वो सामग्री जो भी उसके जेब में होगी, टॉफी वगैरह सामान, उसने अपने पापा मम्मी को, अपने पिताजी ने, बाबूजी को ने, माताजी को दे। बस यही शिव महापुराण की कथा कह रही है। परमात्मा ने जन्म तो दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने एक जेब को खाली कर दिया, आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जन्म दे दिया। पर मेरे देवादिदेव महादेव ने जो दूसरी जेब है, जिस जेब में उसने कुछ छुपा कर रखा है, वो हर किसी को देने का नहीं है। वो मेरा महादेव जैसे बच्चा अपने माता पिता को जेब की सामग्री देता है, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा हर किसी के लिए नहीं है। जो परमात्मा का प्रिय होता है, देवादिदेव महादेव निकाल कर उसको दे देता है। जो परमात्मा का प्रिय है, ये बेटमा नगर वालों ने वो 24 अवतार मंदिर में आके निवेदन किया होगा कि हम यहां आ गए हैं, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो इन्होंने माँ जाकर कहा कि अब शंकर भोलेनाथ तुम यहाँ तक आ गए हो तो हमारी बेटमा क्यों नहीं आई ये बताओ। जाते जाते बीच में पहले तो बेटमा पड़ता है, फिर देपालपुर आता है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तब इन्होंने यहाँ के सारे शंकर जी के मंदिर पे लोटा भरी न जल चढ़ाना चालू करा। तो महादेव भी कहने लगे तो चिंता मत कर, थोड़ी रुकी जा। शंकर जी बोले बस थोड़े दिन में मैं खुद पेट में आ जाऊंगा, आप काय को चिंता करे। तो पेट में
तो और जल चढ़ाया तुमने, और वो जल की धार विशाल भैया पटेल के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो भी मिले वो एक ही बात के, गुरु जी के कदे बुलाई दिया हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो, अब वो बस गुरु जी के कदे बुला रहा हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। बोलते 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 ये बेटमा नगर का एक आनंद हो गया और ये शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। आप उससे निवेदन करो। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है। प्रतिदिन जितनी देर आप बाबा की कथा में बैठो, जितने क्षण आप परमात्मा की कथा में बैठो, जितनी देर आप भगवान शंकर के अनुमोदन में बैठो, आप जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठो, उतनी देर तक तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में होना चाहिए। बाकी की जगह कहीं नहीं, एक जगह परमात्मा के चरणों में हो जाए। अच्छे संबंध रखोगे तो अच्छी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते। रिश्ते और रास्ते अगर अच्छे हैं तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आपके रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। बहुत बड़े अधिकारी से मिलना है, बहुत बड़े मिनिस्टर से मिलना है, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो फिर आपको बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी अच्छे रिश्तेदार से पूछना पड़े, साहब तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, एक दूसरे से मिलते 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 तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे, तुम्हारे संबंध अच्छे थे, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी थी, रिश्ते अच्छे थे, इसलिए तुम सही जगह तक पहुंच गए और उससे मिल लिए। उसी तरह रिश्ते और रास्ते, रास्ते भी अगर सही होते हैं तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक ना एक दिन तुम महाकाल के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हो। ये निश्चितता है। सही संबंध अगर आपके हैं, सही जगह पर आप चल रहे हो तो सही जगह पर पहुंचोगे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। हो जाता है कभी कभी। हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, कोई संगत व्यक्ति के जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो परमात्मा से हटाकर दूसरी ओर ले जाती है। एक बात अपने जीवन में जरूर उतार कर रखना, अच्छी जगह सतमार्ग पर जाने में अड़चनें बहुत आती हैं और बुरी जगह, गलत जगह जाने में अड़चन बिल्कुल नहीं आती है, तुरंत पहुंच जाओ। जैसे एक
व्यक्ति पाप करता है या थोड़ा सा भी पाप कर्म की अग्रण्य होता है तो उसको भोगना बहुत पड़ता है। आया गुस्सा, आया क्रोध, आपको, आपने चक्कू उठाया, तलवार उठाई और किसी को मार दिया। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 क्षण का क्रोध आया, मात्र 5 मिनट का क्रोध आया, 20 मिनट का क्रोध आया और आपने चक्कू उतारकर एक तलवार उठाकर उसको मार दिया। मारा, वो मर गया। अब क्रोध आया 10 मिनट का, चक्कू मार दिया, तलवार मार दी, डंडा मार दिया, फरसा मार दिया और वो मर गया। 10 मिनट के क्रोध में तुमने उसको 10 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया, या उसको डंडा मारा या चक्कू मारा या तलवार मारा। पर अब विचार करना कि 10 मिनट के क्रोध ने तुमको 10 वर्ष तक तो थाने में बंद कर पटका, 10 वर्ष तक केस चलता रहा और 10 साल का केस होने के बाद फिर ना जाने कितने वर्ष तक तुम्हें उस कैद में पड़ा रहा। जरा विचार करना, क्रोध था 10 मिनट का, क्रोध मात्र 10 मिनट का था। जरा सी देर का पाप कर्म तुम्हें ना जाने कितने वर्ष तक कहां सड़ाता रहता है। जरा सा पाप कर्म तुम्हारा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का गुस्सा, क्रोध, पाप तुम्हें ना जाने कितने कितने नरकों में भटकाता रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 10 मिनट का पाप तुम्हें सालों साल रुलाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल तुम्हें ना जाने कितने पापों से बाहर निकालकर पुण्य कर्म की ओर भेज देता है। एक लोटा जल। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान पर विश्वास, भगवान पर दृढ़ता, भरोसा। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है पर अच्छी संगत नहीं पढ़ पाया। मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से भी निवेदन है और मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, बड़ा सावधानी से सुनना इस कथा को बेटमा की। आप किस परिवार में जन्मे हो, किस कुल में जन्मे हो, किस घर में जन्मे हो, वो आपके पूर्वजों की कृपा है आप पर, आपके बड़ों का आशीर्वाद है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उस कुल में जन्म लेने के बाद क्या कर्म करते हो ये आपके ऊपर आधारित है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अच्छी संगत नहीं पा पाया, अच्छा संगत नहीं कर पाया, नहीं करा अच्छी संगत, भटक गया, मार्ग बदल गया। क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, आप कुछ करें ना करें, पर यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो एक बात का अनुमोदन जरूर करें कि प्रतिदिन 1 क्षण 2 क्षण जितना समय मिले उतना गायत्री अवश्य करें, गायत्री अवश्य करें अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है महाराज जी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कई लोग यज्ञोपवीत्र से विहीन हो जाते हैं। कई लोग केवल विवाह होता है तो वहां यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, दुर्गा जनेऊ करी जाती है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, पर दूल्हे से पूछा जाए क्या तुमने अंदर यज्ञोपवीत धारण करके रखा है, तुम ब्राह्मण कुल के हो? बहुत कठिन कर्म, बहुत कठिन।
देवराज ब्राह्मण की कथा कर रही है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद गायत्री का स्मरण करें। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबे रहें। ये भी ना बने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद 4 लोगों को भी अगर भगवान शंकर के मंदिर में जाना सिखा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा ब्राह्मण कर्म आज आनंदित हो गया। तुमने ब्राह्मण के घर में जो तुमने जन्म लिया है उस जन्म लेने की सार्थकता उत्पन्न कर ली। अगर किसी 4 लोगों को भी शिवालय तक भेज दिया, भगवान के मंदिर तक भेज दिया, भगवान शंकर की चौखट तक भेज दिया, तो तुम्हारा ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक हो गया। समझाओ, ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना और ज्ञान लेना। आप दे सकते हो इतना तो। अरे क्यों इधर उधर भटक रहा है, अरे क्यों इधर उधर जा रहा है, सवेरे के टाइम पर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर भगवान को। अगर शिव मंदिर तक, शिवालय तक भी ना जाए तो सूर्य को अर्घ दे दिया कर, सूर्य को जल चढ़ा दिया कर। इतना भी ना बने तो तुलसी माता को जल चढ़ा दिया कर, चढ़ा। ये भीतर से एक भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, भीतर से। आज जब रात्रि को हम लोग आए और विशाल पटेल जी विधायक जी की दीदी के घर, बहन जी के घर हमारा रुकना हुआ है, यहाँ बेटमा के ही नज़दीक में ही, बेटमा में। तो रात्रि को कोई पूछ रहा था कि गुरुदेव सनातन धर्म की निशानी कैसे पहचानी जा सकती है। तो हमने उनको एक ही बात कही कि देखो, सनातन धर्म की पहचान एक चीज से हो सकती है कि घर के एक बच्चे को भगवान के नहलाने का जल बर्तन में दे दो और उससे कह दो जा इसको डालिया। भगवान के नहाने का जो जल होगा, भगवान के स्नान का जो जल होगा, जिसको तारवान में लिया है, तांबे के पात्र में लिया है, थाली में लिया है, किसी बच्चे से कहोगे जा इसको डाल दे बाहर। सनातन धर्म की पहचान होती है कि बच्चा भगवान के स्नान का जल ले जाकर सीधे तुलसी जी के क्यारे में डाल देता है और उसी बच्चे से कपड़े के धोए हुए पानी को बाल्टी में भर कर दे दो या जग में भर कर दे दो और उससे कह दो कि यह कपड़े का पानी है, जा डाल कर जा। वो बच्चा उस पानी को तुलसी जी में नहीं डालेगा, रोड पर या नाली में या गटर में फेंक कर आएगा। इससे हमारी पहचान होती है। छोटे से छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा भी इतना जानता है कि ये जल तुलसी जी में डालना है। छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये जल को मुझे पवित्र जगह पर डालना है, क्योंकि भगवान के स्नान का है। और छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये कपड़े धोने का जल है, इसको मुझे तुलसी के क्यारे में नहीं डालना। बस जैसे छोटा सा बच्चा भी पहचानता है कि इस जल को तुलसी तक देकर आना है, इस जल को हमें कहां ले जाकर डालना है, ये कपड़े धोने का है तो गटर में डालना है कि नाली में डालना है कि बाथरूम में डालना है कि रोड पर पटकना है, ये भगवान के स्नान का है, इसको तुलसी जी में डालना है। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी ये विचार कर लेना चाहिए कि इस मानव के शरीर को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को कहां ले जाकर डालना है। क्या भगवान के चरणों में डालूं कि इसको शॉपिंग मॉल में डालूं कि इसको कहीं सिनेमा घर में ले जाकर डालूं। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस शरीर को कहां ले जाकर डालूं। कहां पहुंचाना है इस मन को। महाराज उसने कोई कमी नहीं रखी लुटाने में, वो तो लुटा देता है। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। अगर जन्म अच्छा मिला, अच्छे कुल में मिला, अच्छे घर में मिला, अच्छे परिवार में मिला,
देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से भटक। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। संगत गलत हो गई, भटक गया। एक बात सुनना जरा ध्यान से, जिस बेटे के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, जिस पुत्र के लिए आपने मकान बना दिया, जमीन बना दी, जायदाद बना दी, घर बना दिया, प्रॉपर्टी बना दी, कॉलोनी में मकान ले लिया, प्लाट बना दिया, थोड़ा बेटमा की माताओं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुन। जिस पुत्र के लिए आपने कॉलोनी में मकान लिया, जिस पुत्र के लिए आपने प्लाट लिया, जिस पुत्र के लिए आपने दुकान को 4 चांद लगा दिए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर वही पुत्र आपके कहने पर ना चले, नहीं चल रहा आपके कहने पर, तो एक मन पर हाथ रखकर देखना, फिर ये मकान, ये जमीन, ये दुकान, ये जायदाद आपने किसके लिए बनाई है? बेटे से कहा, सुन, बेटमा में कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा से चालू हो रही है, मेरे को छोरा मंडी तक छोड़िया, कथा तक छोड़िया। छोरा बोले मैं नहीं जाऊं, मेरे को काम है, और मालूम पड़े दोस्तों के साथ जाए और मॉल घूमता रहे या कहीं सिनेमा घर पहुंच जाए, और माँ बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है मुझे कथा तक जाना, मुझे सत्संग तक जाना, वो नहीं छोड़ा। विचार करना, जरा ध्यान लगाकर जरा विचार करिएगा, फिर आपने किसके लिए कमाया? इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान पर जाओ, व्यापार पर जाओ, नौकरी पर जाओ, मना नहीं है। ये दुकान, ये व्यापार, ये नौकरी, ये काम, ये धंधा, ये बिजनेस, ये आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है काम, धंधा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सबके साथ में 1 मिनट निकालकर शिवालय, शंकर के मंदिर भी जाओ। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों के लिए होगा, जो मंदिर में एक क्षण जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया ये आपके अंत अवस्था के लिए होगा और उस परमात्मा से मिलन के लिए होगा। अंत अवस्था के जाओ शिव के धाम। एक पत्र आया है, देखिए, दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसा ठीक ठीक दिख गए दोनों हाथ ऐसा हिला दो, दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम दीपिका ब्रजेश राजपूत है, सागौर जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा भाई 7 सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता। आप कहते हो गुरुजी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मेरा भाई सावन के महीने से एक नियम ले लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो क्यों ना मैं भी शंकर जी के मंदिर जाऊं। गुरुजी वो कभी शिवालय नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर सावन के महीने से उसने नियम ले लिया। 27 अगस्त
22 का दिन मेरा भाई रोज शिव मंदिर जाता और अब की बार उसने नियम बनाया कि आखिरी बार सरकारी परीक्षा देने के लिए जाऊंगा और शंकर के भरोसे पर, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर जाऊंगा। उसने विद्युत विभाग की एक नौकरी के लिए परीक्षा दी और भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि इसको मालूम था 7 सालों से परीक्षा दे रहा हूं, पास नहीं हुआ हूं, तो इसको लग रहा था कि अभी भी मुश्किल है कि सरकारी नौकरी मिले। दिसंबर 2022 को 27 अगस्त को भाई ने नौकरी की परीक्षा दी विद्युत विभाग में। दिसंबर 2022 को मेरी मम्मी ने मेरे भाई की नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मेरा भाई मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी, व्रत करने से या मैं तो नहीं मानता कि नौकरी लग सकती हो, क्योंकि हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाता था, अभी भी सरकारी नौकरी में परिणाम नहीं आया तो शायद उसमें भी नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाती, 6 दिए रखती, 5 दिया जलाकर आती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मेरे भाई ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। 19 जनवरी 2022 को जैसे ही मम्मी के दिसंबर में पशुपति व्रत पूरे हुए, 19 जनवरी 2023 को दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए मेरे भाई के पास में मैसेज आ गया और उनको जयपुर बुलाया गया। बाबा की कृपा ऐसी रही गुरुदेव कि मेरा भाई जैसे तैसे जयपुर पहुंच भी गया और बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। बैठो भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक दिल से कहूंगा, 7 दिन मिले हैं बेटमा वालो आपको। कहीं शिवजी की कृपा ये विशाल पटेल जी पर हुई और बाबा की कृपा से ये 7 दिन आपको शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हुए हैं। 1 बजे से 4 बजे तक का समय निकालकर बाबा की कथा का एक बार दिल से रसस्वादन करो और उससे दिल से कथा में बैठकर बाबा को हृदय से भोला सब दुख। दीनानाथ तू चुप रहे, पहले इनको बोलने दो। आप बोलो एक बार, भोला शिव शंकर भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। दिल से कहो उससे, हृदय से कहो उसको, मन से कहो उसको, चित्त से कहो उसको, वो सुनेगा। भोला सब दुख का श्रवण करता है वो। आपने जब दिल से कहा, आपने दिल से पुकारा, वो सुनेगा। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, जो करना हो करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमाया, सुबह 8 बजे से लेकर दुकान साफ कर कर नौकर नहीं आया तो भी दुकान की सफाई तुमने करी, पूरा साफ माल कर कर फिर बैठे, और बैठने के बाद रात को 10 बजे जब घर गए दुकान बंद करी, ताला लगाया, चाबी ली, बैग में डाली, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ना शादी में जा पा रहे हो, ना किसी से मिलने जा पा रहे हो, ना दोस्तों के साथ बैठ पा रहे हो, ना किसी से व्यवहार निभा पा रहे हो। इतना कमाने में लग गए कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक दुकान, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, उसमें लगे रहे। पर निवेदन है,
जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, व्यापार में कमाया, नौकरी में कमाया, सर्विस में कमाया, ये अपने बीवी, बच्चे, परिवार के लिए कमाया। पर शंकर जी के मंदिर में 1 मिनट जाने का एक नियम बना लो। जब तुम शिव के मंदिर में जाओगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, तो वो जल तुम्हें शंकर के मंदिर में शिव जी के लिए नहीं चढ़ा रहे हो। वो 1 मिनट जो तुमने शंकर भगवान को दिया है, अंत समय में वो 1 मिनट मेरा भोलेनाथ भी आपको देगा जरूर, ये निश्चित। करो उसका भजन। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी वो देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, ईमानदारी से बोलना, कभी पशुपति व्रत करा कि नहीं करा? जिसने करा जरा हाथ तो उठाओ। सबने करा? रख लो रख लो। अभी जिन जिन ने पशुपति व्रत करा और बाबा ने आपकी एक भी बात मानी हो, एक भी बात, तो हाथ उठाकर बताना मानी कि नहीं मानी। उसने दिया ना, रख लो। उसने कृपा करी। सुनता है, आप दिल से कहें वो दिल से सुनेगा। देवराज सत्संग नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज भगवान के भजन से दूर हो गया, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, भगवान के भजन से दूर हो गया, भगवान के स्मरण से दूर हो गया, भजन सत्संग से दूर हो गया, संकीर्तन से दूर हो गया। केवल व्यर्थ काम करता, केवल व्यर्थ का कार्य। करो भजन। चोरी करने गया और चोरी का धन साथ में, उस चोरी के धन को लेकर शिव मंदिर में प्रवेश कर गया। अब शिव महापुराण कितनी बड़ी बात कर रही है कि किसी की लगी हुई पूजा की थाली भी रखी हुई है ना, जरा समझना बेटमा की जीजिए, किसी की रखी हुई पूजा की थाली भी रखी है ना, और तुम्हारी थाली में अगर कोई सामान नहीं है, तुम्हारी थाली में अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री उठाकर लेकर हमें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना। समझना जरा इस बात को। हमको वो सामग्री बाजू वाली की थाली में से लेकर नहीं चढ़ाना है, हमें बाजू वाली की थाली में से लेकर उसको समर्पित नहीं करना। हमें भगवत भजन में, हमें भगवान की भक्ति में, अभी अविरल भक्ति में जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में विराजमान, जो हमारे पास में है, हमें बस वही जो हमारे नजदीक में हो, जो हमारी थाली में रखा हो, जो हमारे पास में हो, जो हमारे थाली में रखा हुआ है, वो हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है, जो हमारे पास में हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप
कोई भी पूजन करने के लिए गए, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है, शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो। आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो, आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है, बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली, और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, आप शिव जी से ले लीजिए, देवादिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। आप देवादिदेव महादेव से। अब एक बात और अच्छे से उतार लीजिए अपने जीवन में, बहुत बेटमा की कथा को आप लोगों को अपने जीवन में बहुत चीजें उतारना है, जिससे हमारे को, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, हम कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया, दृढ़ नहीं हो पाया। और वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो पाया तो भगवान मिले कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। अब क्यों नहीं आए? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव अधिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा। अब प्रैक्टिकल करके देखो, अब एक प्रैक्टिकल करिएगा आप।
पड़ोसन की थाली में से जो जो सामान उसने थाली में रखा, जो जो सामान रखा, उसका नरियल, उसकी अगरबत्ती, उसका दिया, सब तुम उठा के भगवान पे चढ़ाया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना हो। अब पड़ोसन का मुंह देखना फिर तुमने तो उसकी थाली में से उठाकर चढ़ा दिया, अब उसका मुंह देखो तुम जरा जोरदार। अभी तक तो वो ब्रह्म कुमारी थी, थोड़ी देर में चंद्र घंटा बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर चढ़ा दिया तुमने तो महादेव। अब वो पड़ोसन को ये लगना चाहिए कि मैंने नहीं चढ़ाया तो इसने चढ़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, पर नहीं, उसका मुंह फूल गया। मेरी थाली, मेरा सामान, मेरी पूजन की सामग्री इसने कैसे चढ़ा दी, इसने कैसे दे दिया, बुरा लग जाए। पर अब शिव जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में धतूरा चढ़ा है, शिव जी से बेलपत्र मांगा तुमने, शंकर जी से बेलपत्र लिया तुमने, और वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव का लेकर तुमने शंकर जी को चढ़ा दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। क्यों? शंकर जी ये जानते हैं बहू सास से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है, बहू पड़ोसन से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है क्या? अरे बोलो तो रही बेटमा की जीजिया, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे यहाँ कोई मिलने आए अड़ोसन पड़ोसन, उससे कह दे मम्मी तुम, काकी जी हमको ला दोगी क्या, काकी जी हमारे यहाँ तुम अचार ला दोगी क्या, काकी जी तुम ये सामान ला दोगी क्या, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? सास का नाम लिया तो लाइट भी आई गई। जरा विचार करिए आप, थोड़ा स्मरण करिएगा। घर की बहू, घर के बच्चे, घर के बेटा बेटी अपने घर के लोगों से मांगेंगे, माता पिता से, सास ससुर से, वृद्ध से, बुजुर्ग से मांगे, अच्छा लगेगा। पर वही पड़ोसी से मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे से मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कह रहा है, मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे। दूसरे देंगे तो तेरा पेट नहीं भराएगा, दूसरा अगर देगा तो तेरा पेट नहीं भराएगा। देवाधिदेव महादेव कहते हैं अगर गोरापति शिव शंकर औघड़ी अगर देगा तो आधा चावल के दाने से जब वो संसार का पेट भर सकता है, त्रिशूल को मात्र हिलाने से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तो शिव की कथा कर रही है, केवल उसकी दृष्टि पड़ते से ही तेरे पूरे कुटुंब का पेट भरा सकता है, केवल दृष्टि। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं
किसी के भरोसे ना हो। मांगो तो शिव से मांगो, मांगो तो देवाधिदेव महादेव से मांगो, संसार से नहीं मांगना। मांगो मेरे देवाधिदेव महादेव से, मांगो मेरे भोलेनाथ जी से। देवराज मित्रों के साथ रहता, और मित्र भी कैसे, जो देवराज को भटका दिए, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण तत्व से वंचित कर दिया। दूर कर दिया। चोरी का धन लाया, शिव मंदिर में पहुंच गया, और चोरी का धन लाकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा। कथा हो रही थी, शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, दुबक कर एक कोने में जाकर बैठ गए। एक कोने में जाकर बैठा, शरीर में ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कष्ट है शरीर में, रोग है शरीर में, ताप है शरीर में। इस ताप को, रोग को, कष्ट को कोई दूसरा नहीं झेलेगा, झेलना आपको पड़ेगा। झेलना आपको पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब ताप आपको झेलना है, कष्ट आपको झेलना है, रोग आपको झेलना है, तो भजन भी, जम के बोलो जरा, जम के, आपको ही करना है। कोई दूसरा तुम्हारे हिस्से का भजन नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। चले, ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे थे। चिल्ला पड़े हर हर महादेव। जैसे ही बोले हर हर महादेव, देवराज को क्रोध आ गया। देवराज को लगा मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, और रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, और ये पंडित जी को पड़ा हर हर महादेव बोलने का। थोड़ी देर पंडित जी ने कथा सुनाई, फिर बोल दिए हर हर महादेव, फिर बोले, फिर लगा इसको। बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहा है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ गया गुस्सा, चोरी का सामान उठाया, चल दिया वापिस। सीधे चोरी के सामान को उठाकर जो मंदिर से बाहर निकला, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आ रहा है कि ये मैं कहां बैठा हूं। उसके तो शरीर में ताप पड़ा हुआ है, चोरी के धन को छुपाया हुआ है, और लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। अब बेलपत्री का वृक्ष कोई साधारण सा अगर वृक्ष हो तो चल जाए। मेरे शिव जी की प्रियता है बेलपत्र। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर, संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो।
बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया। अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ, एक बेलपत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। चले भी गए तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ वो बेलपत्री का पौधा, तुम्हारे हाथ की वो बेलपत्र देवादिदेव महादेव को चढ़ती रहेगी। चले भी गए तो तुमने कोई प्याऊ बनवाया मंदिर में? नहीं बनवाया। तुमने कोई भोजनशाला चलाई मंदिर में? नहीं चलाई। तुमने कोई दीवार बनवाई मंदिर में? नहीं बनवाई। तुमने कोई प्राण प्रतिष्ठा करवाई मंदिर में? नहीं करवाई। तुमने कोई अच्छा कार्य करा जीवन में? करा कि नहीं करा पता नहीं, पर एक अच्छा कार्य कर कर जाना, अपने हाथ से एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष बड़ा कर कर लगा कर जाना, जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी वो बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, किसी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ती रहे। चढ़ेगी तो शिव पर ही चढ़ेगी, बेलपत्री और कहीं चढ़ती भी नहीं, और बेलपत्री कहीं काम आएगी भी नहीं, आएगी तो शिवालय में काम आएगी। और उस बेलपत्री की महत्वता को दुनिया के लोग जब जान जाते हैं तो शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री एक भी बच नहीं पाती, वो लेकर घर चले जाते। आज के जमाने में एक माता बेलपत्री चढ़ाती है तो दूसरी इंतजार में पल्लू लेके खड़ी मिलती है, चढ़ा मैं उठा लूंगी, उठा। एक चढ़ा रही है तो एक उठाने के लिए तैयार बैठी। बोलो री बेटवा वाली जी सही है कि गलत है? वो चढ़ा रही है और तुम इंतजार में बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, झाड़ू लगाती लगाती भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये चढ़ाएगी मैं उठाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसने बस बेलपत्री चढ़ा के पूजन वगैरह करी, और पूजन कर कर इसने प्रणाम करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी बोली, और बोलते से बस यूं घूमी, इतनी देर में तो गाया। अब जो घूमी उसने पलट कर देखा तो उसको लगा महादेव ने मेरी बेलपत्री स्वीकार कर ली। उसको क्या मालूम था बाजू में जगदम्बा खड़ी थी, ले गई। अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री का एक पत्ते का महत्व क्या है, बेलपत्री के एक पत्ते का महत्व क्या है। एक बच्ची ने लिखा, 9 साल की बच्ची,
मेरा नाम नित्या यादव, मेरी उम्र 9 साल है। मैं बेटमा की रहने वाली हूं। नित्या यादव, कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिलाइएगा। उसने अपना फोटो भी लगाया, नित्या यादव ने। मैं बेटमा की रहने वाली हूं। नित्या यादव, मेरी उम्र 9 साल है। मैं बेटमा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे भाई कौशल यादव को इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी कहा इसका ठीक होना बड़ा कठिन है। तकलीफ बढ़ती गई गुरुदेव। पापा डॉक्टर को दिखाते थे, तब मैं लोटा भर जल चढ़ाकर शिव जी को आती और वो जल लेकर आती और एक बेलपत्री उठा लाती। मेरा भाई इतना बीमार था, उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर कह रहे थे ये जल्दी ठीक नहीं होगा। हमने वो बेलपत्र गुरुजी हमारे भाई को दी और 2 दिन के अंदर मेरे भाई का इन्फेक्शन मिटना प्रारंभ हो गया और मेरा भाई ठीक होने लगा। बेटी ने अपना फोटो भी लगाया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। उस बेलपत्र के महत्व को जो जान गया, बेलपत्र के महत्व को जिसने जान लिया, बेलपत्र के एक एक पत्ते के महत्व को जो जान गया, वो समझ गया कि बेलपत्र की महत्वता क्या। जो नहीं जाना वो भटकता रहा, भटक रहा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा है, उसको स्मरण नहीं है कि बेलपत्री का वृक्ष है। हम तो कहेंगे जैसे कल्प वृक्ष होता है, वो वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कामना करने से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कलयुग में अगर कोई कल्प वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठने से हमारी कामना पूरी होती है, तो हम कहेंगे शिव महापुराण में बताया गया वो कल्प वृक्ष बेलपत्री का वृक्ष ही है, जिसके नीचे बैठकर कामना पूरी होती है। और उसका प्रमाण ये देवराज की कथा कर रही है, ये देवराज ब्राह्मण की कथा कर रही है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा देवराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें। और जब उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आए, उस नंदी पर देवराज को बिठाया। चले तो देवराज ने भगवान शिव जी से पूछा, मैंने जिंदगी में केवल पाप करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद कभी भजन नहीं करा, कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, किसी को नहीं कहा कि तू शंकर के शिवालय जा, कभी नहीं कहा कि तू भगवान का भजन कर, कभी किसी मंदिर में जाकर शीश नहीं नवाया। तो मेरे भोलेनाथ, आप मुझे लेने क्यों आए हो? आप मुझे लेने के लिए क्यों आए? आप मुझे लेने के लिए किस लिए पहुंचे हो? कारण क्या है ऐसा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, देवराज तेरे को लेने के लिए आने का केवल एक कारण है, क्योंकि तेरी जो माता है, तेरी माता ने प्रतिदिन शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया था। उस जल का फल यह मिला कि तेरी मृत्यु बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई तो जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागता है, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण बैठकर भी मेरा भजन कर लेता है, शिव जी कहते हैं उसकी अंत अवस्था में, उसके अंतिम समय में उसको यम के दूत बंदी बनाने नहीं आते, शंकर खुद नंदी लेकर उसको लेने के लिए आता है। स्वयं शिव, स्वयं देवादिदेव महादेव। मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दाता है। कितना कितना वर्णन है देव बेलपत्री के वृक्ष का। हमारे यहां सनातन धर्म में आज भी नियम है,
जब मुर्दे को लेकर जाते हैं अर्थी पर सुलाकर, ले जाते बीच में एक जगह पर मुर्दे को रोका जाता है, नीचे अर्थी को रखा जाता है। अर्थी को नीचे रखते हैं तो बच्चे पूछते हैं, पिताजी यहां पर ये मुर्दे को क्यों रखा, ये अर्थी को क्यों रखा? घर के लोग नहीं जानते कि अर्थी को वहां क्यों रखा जाता है। अर्थी को पुराने समय में कहां रखते थे? किसी बेलपत्री का जो पेड़ लगा होता था, शमशान जाते समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखते थे। क्यों? क्योंकि जो मरा है उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाएगी तो ये शिवलोक चले जाएगा, नरक नहीं भोगेगा, इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखते थे। अब घर के बच्चे पूछते हैं कि ये अर्थी को रोड पे क्यों रखा? अब उन बच्चों को कैसे समझाएं कि इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर निकलकर अर्थी चली जाती है तो उस बेलपत्री की छाया अगर मरे हुए उस जीव पर भी पड़ जाती है, उस शव पर भी पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। पर अब कैसे कहें, क्योंकि आज के जमाने में रोड पर तो बेलपत्री के पेड़ ढूंढने को नहीं मिलते। लगाओ, पूजो, सेवा करो। और बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र का वृक्ष की छाया ये शंकर भगवान और माता पार्वती जी के हस्त कमल की छाया हमारे शीश पर है। हाथ की छाया, हस्त की छाया हमारे शीश पर, ये बेलपत्र की छाया। देवराज कह रहा है मेरी माता ने शिवालय में जल चढ़ाया तो उसका पुण्य मुझे मिला। शंकर भगवान कहते हैं सुनो देवराज, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली नारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली एक स्त्री अगर किसी शिवालय में जाकर शंकर की चौखट पर जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है तो वो केवल अपने ससुराल की 71 पीढ़ी नहीं, अपने मायकी की भी 71 पीढ़ी को तार देती है। वो नारी होती है। पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है, पुरुष एक कुल को तारता है और नारी, जम के बोलो जरा, 2 कुल को तारती है, 2 कुल तार देती। पर ये चाहे तो 2 कुल, बोलो बोलो जम के जरा, तार दे, और नी चाहे तो फिर तो किसी का दादाजी भी आई जाए, नहीं ने काका जी भी आई जाए तो फिर बहुत कठिन। ये चाहे तो 2 कुल तार दे, 2 कुल। किसी किसी को भगवान की भक्ति में आनंद आता है और किसी किसी को भगवान की भक्ति में आनंद भी नहीं आता। एक बात आप लोगों से कहेंगे, जीजियों शादियों का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह हो रहे हैं, सबके छोरा छोरी की शादी हो रही है, आपके भी छोरा की शादी हो, भगवान से ये निवेदन है। पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना, छोरे की शादी के लिए तुम अगर पशुपति व्रत करो तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना, भोलानाथ मेरे बेटे की शादी हो, मना नहीं, पशुपति व्रत करे मैंने, तुझे जल चढ़ाया मैंने, मेरे छोरे की शादी हो, घर में बहू आए, पर एक निवेदन है, बहू ऐसी भेजना कि वो भी तेरा पशुपति व्रत करे, तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, ऐसी भेजना। ऐसी बहू मत भेजना जो सुबह से शाम तक मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जल चढ़ाए, जो मेरी जिंदगी नरक कर दे, ऐसी बहू नहीं चाहिए हमको। पहले के जमाने में छोटे छोटे बच्चों को डराते थे तो कह देते थे बाहु आया, बच्चा डर जाता था, बाहु आया, बच्चा डर जाता। आज के जमाने में बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को डराना हो तो कह दो बहू आई, बेचारी डर, जैसे ही कहा बहू आई नहीं, हलवा खाती खाती रह जाए। अभी तो गई थी मायके, क्यों इतना भय हो गया, इतना भय। तो यहां देवराज से भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, ओ घड़ी कह रहे हैं,
मेरे दयालु दातार कह रहे हैं कि तुम्हारी माता एक लोटा जल शिवालय पर चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला है कि उसके फल के अनुसार तुम्हारे यहाँ ये आनंद की अनुभूति हुई, ये आनंद की अनुभूति। आज तुम्हें शिवलोक मिल रहा है। देवराज ने फिर शिवलोक जाते जाते दूसरा प्रश्न किया। क्या प्रश्न करा देवराज ने? देवराज ने कहा, महाराज जी आपने कहा कि मेरी माता ने जल चढ़ाया तो मुझे शिवलोक मिल रहा है, पर एक बात पूछना चाहता हूं, मेरी माता शिव के मंदिर में शिवालय में जल चढ़ाने किसके भाग्य से जाती थी? किसके भाग्य से? एक बात जिंदगी में उतारिएगा मेरी बहनों, इस बात की खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी सास शंकर के मंदिर जाती है। बहू को इस बात की खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी सास सत्संग में जाती है। बहू को इस बात की खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, घर का कोई व्यक्ति भगवान की मंदिर में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में लगा हुआ। ये एक प्रसन्नता है, ये खुशी है। ये किसके खाते का है? मेरी माता अगर शिव मंदिर जा रही है, मेरी माता शंकर के मंदिर पहुंच रही है, मेरी माता अगर शिव मंदिर में जाकर आराधना कर रही है, मेरी माता शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, श्रृंगार कर रही है, मेरी माता शिव मंदिर में जल भर कर रख रही है, मेरी माता शंकर जी के मंदिर में दिया लगा रही है, मेरी माता ने शिव मंदिर की चौखट पर कोई रंगोली डाल दी, कोई गुलाल पिटका, तो ये किसके पुण्य से, इसका पुण्य किसका माना जाएगा? तो शिव महापुराण की कथा में देवाधिदेव महादेव ने कहा, और ये प्रसंग इतने सालों से जो कथा चल रही है उसमें ये प्रसंग नहीं आया। उसमें यहाँ तक तो प्रसंग आया कि देवराज की माता के पुण्य से देवराज को कैलाश धाम मिला, पर देवराज का ये प्रसंग कि उसकी माता को कौन सा पुण्य मिला था कि वो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, वो पुण्य किसका था? तब देवाधिदेव महादेव कहने के लिए उसी समय पर तत्पर हुए। सामने से देवऋषि नारद निकल कर आ गए, सम्मुख में से देवऋषि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन, सामने से देवऋषि नारद आ गए, करताल हाथ में, वीणा साथ में, बजाते बजाते नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सामने से देवऋषि नारद चले आ रहे, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, भगवान का भजन करते करते। देवराज का ध्यान गया देवऋषि नारद की ओर। नंदी पर देवराज है, भगवान शंकर नंदी का सींग पकड़कर चले जा रहे हैं पैदल। बहुत ध्यान दीजिएगा, यम के दूत बंदी बनाने आते हैं, यमराज के दूत आते हैं, यमदूत बंदी बनाने आते हैं, वो तुम्हें पैदल चला कर लेकर जाते हैं नरक तक। अगर तुमने कुछ पुण्य करा तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो तुमको लेकर जाते हैं सिंहासन पर। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं तो बैकुंठ सिंहासन पर लेकर जाते हैं। यम के दूत आते हैं
तुम्हें पैदल चलाते चलाते नरक लोक तक लेकर जाते हैं। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने वाला, दिया जलाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का दर्शन करने वाला केवल एक ऐसा होता है जिसको रथ पर नहीं ले जाया जाता, जिसको पैदल नहीं ले जाया जाता, उसको स्वयं शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर खुद लेकर जाते हैं। वो शिव का भक्त होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव का अनुमोदन करने वाला, केवल शिव की भक्ति करने वाला। तो ये सामने से देवऋषि नारद आ रहे हैं। अब देवऋषि नारद को देखा तो देवराज के मन में फिर शंका जाग गया, संशय फिर जाग गया। फिर शंका जागी। अब शंका क्या जागी देवराज के मन में? देवराज जी ने शंकर भगवान को कहा, हर हर महादेव। शिव जी ने जो पलट कर देखा, जैसे ही हर हर महादेव बोला, भोलेनाथ जी ने पलट कर देखा। पलट कर देवादिदेव महादेव ने जो देखा तो देखते से क्या, देवराज देवऋषि नारद को देखते से बोले, प्रभु एक मन में संशय और है, मेरी माता ने कौन सा पुण्य करा जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने गई, और ये देवराज नारद ने कौन सा पुण्य करा जो 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता रहता है। तो ये शंकर भगवान बोले, तेरी माता ने और देवराज ने एक जैसा पुण्य करा है, केवल एक जैसा पुण्य करा। देवराज ने वो पुण्य करा जो मेरी माता ने करा, हाँ दोनों ने एक जैसा पुण्य करा। वो कौन सा पुण्य? वो पुण्य कौन सा? शिव जी ने कहा, इस पुण्य की गणना मैं नहीं बताऊंगा, इस पुण्य की गणना को देवऋषि नारद बताएंगे और तू समझ जा। सामने से नारद जी आ रहे थे। जो नारद जी चलकर आए, देवादिदेव महादेव ने देखा। देखते से नारद जी को भगवान महादेव ने नंदी को रोका। नारद जी आकर खड़े हुए, श्रीमन नारायण हर हर महादेव। आज मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवादिदेव महादेव, आज मेरा भोलेनाथ पैदल चले जा रहा है, आज मेरे शंभु पैदल जा रहे हैं, क्या बात है। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, बड़ा पुण्यवान जीव है जो नंदी पर बैठा है, जिसको मैं कैलाश लेकर जा रहा हूं, बड़ा पुण्यवान। देवराज की आंख में आंसू भर गए कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर भगवान पुण्यवान कर रहे हैं, मेरे जैसे पापी को पुण्यवान कर रहे हैं। बड़ी कृपा करिए, बड़ी दया। शिव मंदिर जाने वाला कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, शंकर की कथा में जाने वाला, शंकर की चौखट पर जाने वाला, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला या शिवालय में जाने वाला कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी भी गणना पुण्यवान जीव में होती है जो शिवालय तक पहुंच रहा होता। नारद जी ने पूछा, आज मेरा महादेव पैदल पैदल चल के जा रहा है? शिव जी कहने लगे, हाँ आज मैं पैदल जा रहा हूं क्योंकि पुण्यवान को लेकर जा रहा हूं। पुण्यवान प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? शंकर भगवान ने कहा, बस यही आज्ञा है कि आप बताओ कि आप श्रीमन नारायण क्यों करते हो। कहा, एक दासी का पुत्र था मैं, मेरी माता दासी थी, एक ही काम करती थी, संतों के घर का भोजन बनाना, ऋषियों का भोजन बनाना, साधुओं का भोजन बनाना, और भोजन बनाकर उस भोजन को ब्राह्मण संतों साधुओं को खिलाना। और वो भोजन में जब संत भोजन करते थे, सब समाप्त हो जाता था, तब मेरी मां संतों की उस पात्र को धोने जब बैठती थी, संतों धोते समय उनके पात्र में जो झूठन बच जाती थी, वो संत ब्राह्मण के उस झूठन को मेरी मां
पा लेती थी। मेरी माँ वो झूठन को पाती थी, मैं गर्भ में था, मुझे वो झूठन का भाग प्राप्त होता था। वो झूठन के भाग से आज मेरी भाग्य जम गए और मेरे भाग्य बदले और मैं साधारण से बालक से देवऋषि नारद बन गया। ये संत कृपा से, ये गुरु कृपा से, ये ब्रह्म कृपा से, ये कोई साधारण कृपा नहीं है।